हाँ विद्यार्थियों, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए साइंस का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि कक्षा हमारे पास 10th का है, कक्षा 10 का एक वीडियो है विज्ञान विषय का। और आज का जो हमारा वीडियो विषय है, टॉपिक हमने जो टॉपिक लिया है वो फूड लिया है, टाइप ऑफ फूड लिया है, भोजन के प्रकार और भोजन कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से भोजन आता है, भोजन में से क्या क्या लाभ होते हैं और भोजन कितने प्रकार का होता है, ये हम जानकारी आपको आज के वीडियो में देंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले भोजन के बारे में जान लें। भोजन क्या है हमारे पास? भोजन जो है शरीर के विभिन्न अंगों, हमारे शरीर के जो भी अंग हैं, अंगों में वृद्धि करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को स्थायी बनाता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए आवश्यक जो खाद्य पदार्थ की मात्रा होती है वह भोजन कहलाता है। और ये भोजन जो है हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, वहाँ से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है, और उसे हम क्या करते हैं कि पका करके खाते हैं, तो वो हमारा भोजन कहलाता है। तो देखिए, भोजन से हमारे शरीर को पोषण मिलता है, अर्थात कुल मिला के फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे शरीर को भोजन से पोषण की प्राप्ति होती है, अर्थात हमारा शरीर फलता फूलता है उससे। तो पोषण जो है ना हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि पोषण जो हमारा जीवन का आधार है, पोषण हमारे जीवन का आधार हो गया। अब हम ये देखेंगे भोजन जो है, भोजन से हमें क्या लाभ है। तो भोजन के देखो लाभ देख लें हम पहले। लाभ, भोजन के लाभ, इसके जो लाभ है हमारे पास, जो नंबर 1, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छे भोजन के बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छे भोजन के प्रकार, मतलब भोजन भी अच्छा और वैसा होता है जिसमें प्रोटीन कमी होती है। शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 2, रोग मुक्त रहता है। शरीर को ऊर्जा अर्थात शक्ति प्राप्त होती है। और नंबर 4 है, जो भोजन है ना हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, घटाता है, जो रोग बढ़ाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अर्थात हमारे शरीर में जो रोग होते हैं ना, उसको रोग को दूर हटाता है। अच्छा भोजन होना चाहिए शरीर में। अब क्या होता है कि जैसे मैं आपको भोजन के बारे में बताया मैंने, तो शरीर स्वस्थ रहता है भोजन से, रोग मुक्त शरीर रहता है, रोग मुक्त रहता है, और शरीर को ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये हमारे भोजन की परिभाषा, भोजन से जो लाभ हो रहे हैं हमारे शरीर को, वो बताया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो भोजन है हमारा, वो हमारा 2 प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित भोजन। तो यहाँ प्रकार के बारे में जानेंगे, प्रकार के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, अभी मैं आपको बता रहा था भोजन के बारे में, हमारे पास चल रहा है फूड टाइप ऑफ फूड, भोजन के प्रकार। तो हमने भोजन के बारे में आपको बताया, तो ये भोजन के प्रकार के बारे में देखिए। संतुलित भोजन, पहला है संतुलित भोजन। जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स वसा, प्रोटीन, खनिज लवण विटामिन व जल की उचित मात्रा उपस्थित हो तो वह संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कहलाता है। अर्थात संतुलित भोजन जो है, जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा अर्थात चिकनाई, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कई प्रकार होते हैं विटामिन के, विटामिन
वह जल उचित मात्रा में उपस्थित हो, यानी हमारे शरीर की मात्रा के अनुसार व्यक्ति की लंबाई और उनके एज के अनुसार उसको अलग अलग विटामिन और उनकी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ये मात्रा में उपस्थित हो तो वह संतुलित भोजन कहलाता है। तो ये आपकी परिभाषा संतुलित भोजन की है। तो शरीर को संतुलित भोजन ही आवश्यक है और संतुलित भोजन से ही पोषण मिलता है। दूसरा, इसके बाद में असंतुलित भोजन में क्या होगा? असंतुलित भोजन, असंतुलित भोजन। इसके लिए विद्यार्थी बोल रहा हूं मैं आपको कि जब भोजन में इनमें से, ये जो हम बताए मैंने आपको, इनमें से कोई भी एक या दो की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है, लगातार वो कमी होती जाती है। हमें जैसे मान लो शरीर में विटामिन नहीं मिल रहे हैं, खनिज लवण नहीं मिल रहे हैं, या फिर खनिज लवण मिल रहे हैं तो वसा नहीं मिल रही है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो अर्थात परिभाषा क्या हुई कि इनमें से किसी भी एक या दो की मात्रा अगर कम हो जाती है तो हमारा द्वारा प्राप्त किए गए जो भोजन है हमारे द्वारा, वह असंतुलित भोजन हो जाता है। अर्थात इसके अंदर से कमी होने पर हमारे पास भोजन हो जाता है असंतुलित भोजन, और असंतुलित भोजन है हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है और उससे हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है। क्या हो जाता है? कुपोषित। देखो एक शब्द है कुपोषित। कुपोषित का मतलब हमारा शरीर को पोषण की प्राप्ति नहीं होना। हाँ, तो विद्यार्थी देखिए, मैंने आपको बताया था असंतुलित भोजन अर्थात हमारे शरीर में जो तत्व है ना पोषक, इनमें से किसी तत्व की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर में जो भोजन प्राप्ति हो रही है शरीर को, वो भोजन होता है असंतुलित भोजन। तो जैसे असंतुलित भोजन हमारे शरीर में आएगा तो कुछ न कुछ पता है आपको, कुछ न कुछ तो हानि होगी, शरीर में रोगग्रस्त हो जाएगा, शरीर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो शरीर हमारा कुपोषित हो जाता है। कु का मतलब होता है खराब, बुरा, खराब, पोषित यानी पोषण, यानी खराब पोषण प्राप्त होना, शरीर में खराब पोषण प्राप्त होना, तो कुपोषित हो जाता है। कुपोषित होने से कई प्रकार की बीमारियां प्राप्त हो जाती है। जैसे कुपोषित का मतलब, कुपोषित 3 प्रकार के हो गए। पहले हमारा कुपोषित होगा विटामिन कुपोषित, विटामिन कुपोषित, कुपोषण से रोग पहला। दूसरा हमारा हो जाएगा प्रोटीन कुपोषित से रोग। तीसरा हमारा हो जाएगा खनिज लवण, इस प्रकार जो हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है। तो कुपोषण हमारा 3 टाइप से हुआ। यदि शरीर को विटामिन कम मिल रहे हैं तो विटामिन से कुपोषण हो जाएगा। इससे होने वाले रोग के बारे में जानकारी दूंगा मैं, कुछ रोग भी हो जाएंगे। फिर प्रोटीन की हमारे शरीर में कमी हो रही है तो असंतुलित भोजन मिल रहा है तो फिर प्रोटीन की कमी से कुछ रोग हो जाएंगे हमारे शरीर के अंदर। खनिज लवण की हमारे शरीर के अंदर कमी हो रही है तो उससे कुछ रोग हो जाएंगे। तो अब मैं आपको इसके बारे में आगे जो इसके रोग के बारे में जानकारी दूंगा। हाँ देखिए, तो विद्यार्थी विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विटामिन जो हमारे शरीर में कम हो जाए तो रोग, सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर के अंदर रोग हो जाता है रतौंधी रोग, रतौंधी रोग। और रतौंधी रोग का जो लक्षण होता है, जो रात में दिखाई नहीं देना, रात में जो है ना दिखाई न देना, जैसे किसी को रात में दिखाई नहीं दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब विटामिन ए की कमी है, रतौंधी रोग हो रहा है। विटामिन B1 जो है हमारा, इसे हम कहते हैं थायमीन कहते हैं। इससे जो रोग होता है हमारा बेरी रोग होता है, बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इससे हृदय की धड़कन, जो हमारा हृदय है, हृदय की जो धड़कन में है, धड़कन, पेशियां, हमारे शरीर की पेशियां, तो हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां, ये जो हमारा इसका रोग का कारण है, लक्षण है इसके। धड़कन बढ़ जाती है, कम हो जाती है ज़्यादा ऐसे। और हमारा जो इसके बाद में विटामिन B2 है, तो इसका नाम है राइबोफ्लोनी। राइबोफ्लोनिन, इसको बोलते हैं राइबोफ्लोनिन। इससे रोग में होने वाला रोग है राइबोफ्लोनेसिस।
ठीक है, राइबोफ्लोविन, और इससे होने वाला रोग राइबोफ्लोनेसिस रोग। देखो इससे होने वाला रोग जो है ना, हमारा मुंह है ना, मुंह और हमारे होठ हैं, हमारी जो त्वचा है, इस पर क्या है, हमारी पपड़ियाँ जम जाती है, पपड़ी जम जाती है, जमना, हमारे मुंह पर, होठ पर, त्वचा पर पपड़ियाँ जम जाती है, वो ये रोग होता है हमारे पास। विटामिन B3, विटामिन B3 का नाम है हमारा विटामिन B3, हमारे पास विटामिन B3 है और इसका नाम है नियोसिन, और इससे रोग होता है पेलाग्रा रोग, और पेलाग्रा से हमारे जीभ जो है, हमारी जीभ के अंदर पपड़ियाँ जम जाती है। तो ये नियोसिन B3 से नियासिन पेलाग्रा रोग हो जाता है, पेलाग्रा रोग। इसमें हमारी जो है ना जीभ है, जीभ पर पपड़ी जमती है, पपड़ी जमना, ये जो है ना होठ पपड़ी तो चाहिए थोड़ा, ये यहाँ फटना है इसको आप थोड़ा सही कर लेना विद्यार्थियों। होठ, जीभ और त्वचा हमारी फट जाती है ना, वो तो विटामिन B2 है। B3 से का नाम नियासिन है, पेलाग्रा रोग हो जाता है, जीभ पर पपड़ियाँ जम जाती है। और विटामिन C, इसका नाम है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इससे हमारा स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है इससे। एस्कॉर्बिक एसिड रोग होगा, स्कर्वी का मतलब हो गया हमारे पास हमारे जो मसूड़े हैं, मसूड़े, ये दांत के जो मसूड़े, इसमें खून बहने लग जाता है, मसूड़ों में से खून आना, मसूड़ों में से खून आना, दांत संबंधी जो है ना, दांत मसूड़ों से ब्लड आना, हमारे दांत से मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो गया, इसका मतलब समझ जाना विटामिन C की कमी है, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी है, स्कर्वी रोगों में हो गया है। विटामिन D का जो नाम है हमारे पास कैल्सीफेरॉल, विटामिन D का जो हमारा वैज्ञानिक नाम उसे हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, अर्थात इसका मतलब कैल्सीफेरॉल जो विटामिन D कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स रोग है, रिकेट्स रोग है। रिकेट्स रोग के अंदर क्या होता है, रिकेट्स रोग के अंतर्गत हमारे जो शरीर की हड्डियां वो कमज़ोर हो जाती है, चलते फिरते जब हम गिर जाते हैं तो हड्डियां आसानी से अपने आप ही टूट जाती है, और थोड़ा सा भी गिर जाते हैं ना तो हमारी हड्डियां टूट जाती है, हड्डियों में क्षति आ जाती है, क्रैक आ जाता है। इसका मतलब हमारे पास विटामिन D की कमी है, कैल्सीफेरॉल की कमी है, रिकेट्स रोग से हम कहते हैं। यहाँ लिखेंगे हड्डी टूटना, हड्डी का टूटना। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने आपको आज भोजन के टाइप, भोजन के प्रकार, भोजन के प्रकार में आपको संतुलित भोजन बताया, और मैंने बताया संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित क्या होता है। उस प्रकार मैंने आपसे आगे कहा कि असंतुलित जो भोजन हम करते हैं उससे हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की हानियाँ हो जाती है। तो वो जो हमारे शरीर में जो हानियाँ कुपोषण की हुई है उससे हमारे पास क्या क्या रोग हो जाते हैं। 3 प्रकार से रोग मैंने बताए हैं आपको। पहला मैंने आपको विटामिन की शरीर की कमी से रोग बताया है, दूसरा प्रोटीन की, तीसरा खनिज लवण की। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में आगे और विस्तृत थोड़ी चर्चा करेंगे, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अच्छे से इसका होमवर्क करना है, होमवर्क करके भेजना है हमें। और ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले साइंस के वीडियो में।